परेशानी तो होती है पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई बंदा बेचारा कोई प्रॉपर्टी ले, उसके अंदर फ्रॉड निकल आता है। प्रॉपर्टी ले ली, फ्रॉड नहीं, बच गया, अब वो बेचारे ने प्रॉपर्टी बना के, मकान बना के उसने रेंट आउट किया, रेंट वाला रेंट नहीं दे रहा। बाज तो रेंट ना देना एक छोटी बात है, बाज बंदे उस पर कब्जा कर लेते। तो ये किरायादार क्यों कब्जा कर लेते हैं? उसके अंदर हमारी अपनी नेग्लिजेंस होती है। क्या नेग्लिजेंस होती है? सबसे पहली नेग्लिजेंस पता क्या होती है? और ये जानने वाला है पाजी, इसको बस किराए पे दे दें, टेंशन ना, टाइम पे देगा, 2 4 6 महीने देगा, उसके बाद वो नहीं देगा ना, आप ये सिफारशी बंदे को पकड़ेंगे, आप कहेंगे आप कह रहे थे देगा, ये तो किराया ही नहीं दे रहा। वो बस क्या करूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बड़ा समझाया, अब क्या कर सकता हूँ। उसके बाद कहानी ख़त्म। सफ़र कौन करेगा? आप, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी अंदर आके बैठा हो। आप जाते हो अदालत में, अब लड़ाई तो नहीं ना करनी, आप बैठा हुआ है, किराएदार है, नहीं किराया दे रहा, आप जाके उसे मारना शुरू कर दोगे, FIR करवाएगा आपके ऊपर कि मुझे ज़ख्मी किया है इसने, तो आप मुश्किल में फंस जाओगे। अदालत में जाते हो तो अदालत में जाके क्या कहोगे कि मैंने वो एक आदमी के महल्लेदार के कहने पे इसको रखा हुआ है? नहीं, हमेशा जब भी कोई काम करना है कानून के मुताबिक करना है। और कानून कहता है कि आप जब किसी बंदे को कोई रेंट आउट जगह करते हैं ना, उस बंदे का पहले, सबसे पहले आपने एग्रीमेंट करना है, बंदा देखभाल लेना है, रिलायबल है, फ्रॉडिया तो नहीं है, कैसा आदमी है। अच्छा, नहीं भी समझ आती है आपको फ्रॉडिया या अच्छा या शरीफ है, आप नहीं भांप पाए, आप उसके साथ एग्रीमेंट करें। यहाँ एग्रीमेंट करते हुए क्या करते हैं हम लोग? हम करते हैं 11 माह का एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है, तो टैक्स नहीं पड़ेगा, फीसें नहीं पड़ेंगी, बचा लेते हैं। 11 माह रहना कितनी देर है जी आपने? देखें जी, हम 10 साल रह सकते हैं, 20 साल रह सकते हैं, जब तक चलाएंगे। तो एग्रीमेंट कितना कर रहे हैं? 11 महीने का, टैक्स से बच रहे हैं। तो ऐसा फिर ये आपका एक कमज़ोर हो गया ना केस, कि आपने जो तहरीर लिखी भी उसको रजिस्टर नहीं करवाया, इस चक्कर में कि पैसे बचाने के चक्कर में। कानून कहता है तो आप रजिस्टर करवाएं। तो आपका डॉक्यूमेंट लिखा जाना चाहिए, आप किराए पे दे रहे हैं, कितनी देर के लिए दे रहे हैं, कब किराया देगा, फिर उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। आप जब लिखेंगे, रजिस्टर करवाएंगे, बाकायदा गवाह डालेंगे, तो आप जाके वो महल्लेदार को नहीं पकड़ेंगे ये नहीं दे रहा किराया, आप अदालत में जाएंगे, रेंट कंट्रोलर के पास, जज साहब के पास जाएंगे, जाके कहेंगे ये जनाब ये नहीं दे रहा किराया, इसे क्या किराया दे, जज दिलवाएगा आपसे उस बंदे से किराया आपको। आप दूसरी चीज़ क्या करते हैं, आप जनाब किसी सिलसिला ऐसा कर रहे हैं ना, रेंट के एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा एग्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन पार्टीज ठीक नहीं होती। रह उसके अंदर किसने रहना है? एक फैमिली ने रहना है। आप एग्रीमेंट आपके साथ कौन कर रहा है? उसके कज़न एक कर रहा है। ओ भाई, जिस बंदे ने उसके अंदर रहना है वो बंदा एग्रीमेंट करे। चाचे का बेटा या ताए का बेटा, फुफ्फो का बेटा आके एग्रीमेंट ना करे, को महल्लेदार दूसरा आके उसके ब्याह पे कैसे कर सकता है? आप किस बंदे के साथ तय कर रहे हो मामलात, किसको, किस फैमिली को रख रहे हो, उससे बात करो ना, उसके साथ तय करो ना। बाज़ दफ़ा 2 फैमिलियां रह रही हैं, 3 फैमिलियां रह रही हैं एक घर के अंदर, रेंट आउट किया तो एग्रीमेंट एक के साथ किया हुआ है। बाज़ दफ़ा रेंट आउट करने वाला बंदा जो है वो गलत होता है। एग्रीमेंट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। घर किसका? मेरे भाई का। भाई अगर उस मकान का मालिक है तो रेंट आउट करेगा कौन? भाई करेगा। आप उसके ब्याह पे कर लो, लिख लो स्टाम्प, बेसूद है, बेफायदा है। कल को डिस्प्यूट बनेगा अदालत के अंदर, वो किराएदार चले जाएगा, किराएदार जाकर स्टे ले लेगा, कहेगा सर ये क्या बात है, ये मुझे निकाल रहा है बंदा, ये तो इस अहल ही नहीं है कि मुझे निकाल पाए, चेक कराएं ये जिस मकान में मैं रह रहा हूँ ना ये किसके नाम पे है। और बाद में पता चलेगा ये इनके अब्बा जी के नाम पे था जो फौत हो गए हैं, फौत हो गए तो अब इनके नाम पे तो अभी लगा ही नहीं, तो ये कैसे मुझे निकाल सकते हैं? मुझे नहीं निकाल सकते, मैंने तो 50 साल के लिए लिया हुआ है, इसके अब्बा जी से फौत हो गए। तो इसलिए चीज़ वो करें, काम वो करें कि जो कल को इन्फोर्स करवाना है, पहले से आप दिमाग में ये बात बिठाएं कि पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा अगला मुझे तंग करेगा, ये अदालत में जाएगा। अदालत में अगर जाएगा भी, मुझे ना निकालें जी, स्टे दे दें, मैं इस मकान से, मुझे ना निकाला जाए। अदालत कहेगी क्यों ना निकाला जाए, क्या प्रूफ है? हर चीज़ ओके होगी, डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे,
असली जो मालिक है उसी ने एग्रीमेंट किया होगा, इतने साल का किया होगा। किराया अगर पे नहीं करता, कोई ऐसा इशू है, फिर उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा कि जब चाहो खाली करा सकते हो, 2 महीने प्रायर नोटिस देना है, बस आपने बता देना कि 2 महीने के अंदर खाली करो, खाली करने का पाबंद है। तो जब हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन आपकी ओके होगी ना, तो ये बंदा आपको ब्लैकमेल नहीं कर सके, अदालत में जाके स्टे नहीं ले सकता। स्टे लिया भी तो अगली पेशी पे आप स्टे ख़त्म करवा दोगे, जज साहब इसे निकाल देंगे। तो इसलिए घरों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे जो हो जाते हैं ना, उसकी रीज़न ये होती है कि ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन कमज़ोर होती है, कागजात लिखत पढ़त नहीं सही करते आप, कभी पार्टी गलत बना देते हैं, कभी आप जनाब उसके अंदर शराइत गलत लिख देते हैं, कभी जनाब आप 11 महीने के लालच में पड़ जाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो कमियां करते हैं ना, उसकी वजह से फिर वो स्टे ले आता है, वो लंबे अरसे तक लिटिगेशन चलती है, आपको ना किराया मिल रहा है ना दूसरे मामला चल रहे हैं। तो ये कब्जे इसलिए होते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोशिश करें खुद, अगर इतनी सूझबूझ नहीं है ना, किसी वकील साहब की सर्विसेज ले लिया करें, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन कर दे ताकि आपका मामला ख़राब ना हो।